हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक है। जैसा कि आप मेरे को जानते हैं, मैं इलियट वेव एनालिसिस करता हूं। तो आइए देखते हैं कि कल के दिन में हमने क्या बताया था और क्या हुआ, और कल के दिन में क्या हो सकता है। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा कि 1 2 3 4 5 ऊपर से आया है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये ABC था। ठीक है, सारे स्ट्रक्चर को हम लोग मैप करेंगे। ये ABC था। इसके बाद में यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये A B, और यहाँ पे इसने C किया, और उसके बाद में ये वापस से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर जा रहा है। हमने ओवरऑल क्या लिया था, इसको A लिया था, इसको B लिया था, और इसको हम लोग C लेते। ठीक है, बट आप देखोगे यहाँ पे ये जो अपसाइड डायरेक्टली ये जा रहा था, बट यहाँ से जब फॉल आ गया ना, इसको हम लोग यहाँ पे सी मान सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि इसने यहाँ पे नीचे नहीं ब्रीच किया, तो ऊपर से इसने लिक्विडिटी खा ली, तो इसको ABC हम लोग ले सकते हैं। बट यहाँ पे अभी मेरे को लग रहा है कि एक और अपसाइड का मूवमेंट आना चाहिए। ठीक है, अपसाइड अभी और जा सकता है। तो हम लोग अभी जो इसको ABC ले रहे थे, उस ABC को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करके हम लोग WXY कर देंगे। ठीक है, ये जो मैंने WXY लिया है, बस कुछ नहीं करना है, वही ABC को हटा के हमको WXY कर देना है, क्योंकि C के अंदर 1 2 3 4 5 आता है, और ये जितना नीचे आ गया है, तो हमारा जो C है, C के अंदर 1 2 3 4 5 आता है, वो वैलिड नहीं हो पाएगा। तो उसकी वजह से मैंने इसको हटा के और मैंने फिर से इसको रिकाउंट करके WXY कर दिया है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से इसके अंदर क्या देखेंगे, ये A था, फिर ये B है, और फिर वापस से ये C बनेगा। C थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, ये तो यहाँ पे एक मिनिमम मार्किंग करके रखी है मैंने। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर जाएगा। तो अभी हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ से एक और अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ। तो अभी ये यहाँ पे डाउन आ गया है, बट कहाँ से एग्जैक्टली मूवमेंट आ जाना चाहिए, अभी मैं यहाँ से इसको मार्क करता हूँ। मार्क करके यहाँ डाउन साइड तक यहाँ पे इतना लिया। ठीक है, ये वाला मैं पुराना हटा देता हूँ। तो ये एग्जैक्टली अभी जिस जोन पे है, यहाँ से ही एक बाइंग आ सकती है मार्केट में। ठीक है, इसी जगह से मार्केट फिर से ऊपर के साइड में जाना चाहिए, और ये हमारा एज अ सपोर्ट काम करेगा। ठीक है, फिर इस तरह से एक अपसाइड के लिए मूवमेंट हम देख लेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें इसमें क्लियर करके बताई है कि मैंने पहले क्या लिया था और अभी मैं क्या लेके चल रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर ये इसके नीचे जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हम लोग WXY ले रहे हैं, इसकी जगह पे ये ABC ही था, और ये ABC यहाँ पे ख़त्म हो गया हो, और ये डायरेक्ट नीचे जाए। पर डायरेक्ट नीचे जाने का यहाँ पे पॉसिबिलिटी अभी तो नहीं लग रहा है। अगर ये इसका, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे भी आज मार्केट क्लोज होगा, उसका 38%, ठीक है, उसका 38% अगर मार्केट आता है, और वहां से उसके बाद अगर नीचे जाता है, तो हम डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से क्या करता है, एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाता है यहाँ से अप, और यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है, रिजेक्शन फेस करके अगर वो इसने ये वाला लो अगर ब्रेक किया, तो हम ये इसको मार्केट को थोड़ा नीचे भी देख सकते हैं। ठीक है, तब ये वाली पॉसिबिलिटी बनेगी, वरना यहाँ से डायरेक्ट क्या हो सकता है कि मार्केट अपसाइड जाएगा। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऊपर जाना चाहिए, और या यहाँ से डायरेक्टली नीचे जाना चाहिए। हमें कल का प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि कल मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। क्या ये ABC यहाँ पे पूरा कर दिया है और मार्केट अब डायरेक्ट नीचे जाना चाहता है, तो मार्केट को पहले एक बार क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक पुल बैक लेना पड़ेगा, और यहाँ से फिर से रिजेक्शन आना चाहिए। ठीक है, आप देखोगे ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है इसने, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक ये 38 का परसेंट जो है वो रेजिस्टेंस निकल के आ गया है। तो ऐसा भी कर सकता है कि मार्केट यहाँ तक आके फिर नीचे चला जाए। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी रहेगी, जिसमें हमारा ABC यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, और ये WXY जो होता है ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, डिलीट हो जाएगा। बस हम इसके बाद फिर ऊपर नहीं देखेंगे, फिर हम डायरेक्टली नीचे नीचे देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, और ये वाला हाई भी ब्रेक होता है, तो कंटिन्यूशन आ सकता है मार्केट में, जिसका हमने ABC जो लिया है, वो ABC यहाँ पे कंटिन्यू करेगा, और यहाँ पे फिर यहाँ पे ये सारे टारगेट्स हमको दिखने मिलेंगे। तो
एट द एंड हमें क्या करना है कल के लिए, हमें कल का जो ओपनिंग रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें प्ले करना है। अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे नीचे ओपन हो जाता है, ठीक है, यहाँ डायरेक्टली अगर नीचे ओपन हो जाता है तो ये जो अपसाइड वाली जो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, ये मैं डायरेक्टली हटा दूंगा। फिर मैं इतना ही देखूंगा कि मार्केट यहाँ पे अगर ओपन भी होता है तो यहाँ से डायरेक्टली क्या करेगा, एक 38% का रिट्रेसमेंट लेगा। जो भी यहाँ से 38% आएगा उसका रिट्रेसमेंट लेके मार्केट फिर से नीचे जाएगा। अगर मार्केट गैप अप होता है यहाँ से डायरेक्टली, तो मैं इतना समझूंगा कि ज़्यादातर चांसेस ये है कि मार्केट सीधा सीधा ऊपर चला जाए, ठीक है। तब मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट छोटा मोटा आ सकता है, यहाँ का जो भी ओपनिंग के बाद जो भी रिट्रेसमेंट रहेगा, एक रिट्रेसमेंट आके इस तरह से मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो ये वाला मूवमेंट मैं सोच रहा हूँ कि कल के दिन में आना चाहिए, ठीक है। और तो ये था मेरा आज का एनालिसिस। तो होप आपको ये समझ में आया हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से रिवाइव करके देखिए, और मैंने क्लियर बताया है जो भी है, क्योंकि आज के दिन में जो न्यूज़ वगैरह भी आया है तो उससे भी मार्केट इन्फ्लुएंस हुआ है। क्या पता आज इसने जो अपसाइड का जो मूवमेंट दिखाया है ये फेक मूव हो, और उसके बाद में जो न्यूज़ का इम्पैक्ट पड़ना है वो पड़े। तो इस तरह से, और हमारा जो पैटर्न भी था एबीसी का वो भी हमको लगभग पूरा होते हुए दिख गया, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। क्योंकि आप ये देखोगे कि मैंने यहाँ पे आपको एक रीजन बताया कि मार्केट ने इसके नीचे यहाँ से कोई लिक्विडिटी नहीं ली, ठीक है। तो ये बात ऑब्वियस हो गई कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं ली, और यहाँ से जब अपसाइड जाने लग गया तो चांसेस बहुत ज़्यादा हो गया कि मार्केट अपसाइड से लिक्विडिटी लेगा। अब मार्केट यहाँ से इसने लिक्विडिटी ले ली, लिक्विडिटी लेने के बाद में जब ये नीचे आ रहा है ना, तो अब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मार्केट को अगर उसका जो डायरेक्शन था वो अगर नीचे का ही था, अगर उसको नीचे ही जाना है तो उसने अपना जो स्ट्रक्चर था वो पूरा कर दिया है। हम इसको इनकम्प्लीट नहीं मानेंगे, ये पूरी तरह से एबीसी इसने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद ये नीचे भी जा सकता है। इसीलिए कल का जो मेरा व्यू है वो पूरी तरह से न्यूट्रल है कि मार्केट नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। खाली आपको अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को जो आप फॉलो करते हैं, अगर आप अपसाइड के लिए भी ट्रेड लेते हैं तो भी आपको रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना है, और डाउन साइड के लिए भी अगर आप देखते हैं तो आपको रिस्क टू रिवॉर्ड अपना फॉलो करना है। बस यही कि डाउन साइड का ट्रेड यहाँ से बनेगा और अप साइड का ट्रेड डायरेक्टली यहाँ से बनेगा। तो जैसा ओपनिंग रहे वैसा आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।